बर्फानी रात थी। पूरा गांव सो चुका था, मगर अंधेरे में एक बूढ़ा वजूद अकेला चल रहा था। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में बरसों की खामोशी। इसी लम्हे इस खामोश बर्फानी वादी में एक कमजोर सी आवाज गूंजी, रोने की आवाज। बूढ़ा ठिठक गया, कदम पीछे हट गए। फिर दिल ने हुक्म दिया, रुक जाओ। बर्फ के ढेर के बीच कपड़ों में लिपटा एक नन्हा वजूद पड़ा था, सांस कमजोर, होंठ नीले और जिंदगी सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान। बूढ़े ने अपने फटे कोट को मजबूती से लपेटा, बच्चे को सीने से लगाया और उस लम्हे एक फैसला हुआ, आज से ये मेरा नहीं, मैं इसका हूँ। वो रात सिर्फ एक बच्चे की जान नहीं बची थी, वो रात एक टूटे हुए इंसान को बाप बना गई थी। वक्त गुजरा, बूढ़ा खुद फाके करता रहा, मगर उस बच्चे की सांसें चलती रहीं। वो बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ और उसी बूढ़े ने अपनी आखिरी जमा पूंजी से उसकी शादी कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और सर्द रात आई। बूढ़े को उसके अपने घर से निकाल दिया गया। बाहर अंधेरा, अंदर खामोशी, और किस्मत ने एक बार फिर उसे तन्हा कर दिया। बरसों बाद जब वही नौजवान एक टूटी हुई झोपड़ी का दरवाजा खोलता है, तो अंदर जो मंजर उसका इंतजार कर रहा होता है, वो दिल हिलाने के लिए काफी होता है। बर्फ ने हर रास्ता दफन कर रखा था। पहाड़ सफेद बर्फ ओढ़े खड़े थे, न परिंदे न आवाज, बस सर्द हवा की सीटी और एक वीरान खामोशी। इसी खामोश दुनिया के किनारे मिट्टी और पत्थरों से बना एक टूटा सा झोपड़ा था, और उस झोपड़े के अंदर एक भूला बिसरा इंसान। लोग उसे बाबा नूर कहते थे। ना उसका कोई माजी पूछने वाला था, ना मुस्तकबिल का कोई आसरा। जिंदगी भर उसने किसी से शादी नहीं की और बुढ़ापे में जिंदगी ने भी उसको तन्हा छोड़ दिया। दिन निकलता तो बाबा नूर लाठी के सहारे निकल पड़ते। कहीं कबाड़ में से सूखी रोटी का टुकड़ा मिल जाता, कहीं कोई जंगली फल हाथ आ जाता। और कई दिन ऐसे भी आते जब शाम सिर्फ पानी पी कर गुजारनी पड़ती। अचानक सफेद वीराने के बीच एक रंग दिखाई दिया। बर्फ के समंदर में एक अकेला सा दरख्त सुर्ख अनारों से भरा हुआ। बाबा नूर ने कांपते हाथ बढ़ाए। अनार तोड़ते ही उंगलियां सुन्न हो गईं, मगर उन्होंने जल्दी से चंद दाने खाए। जिस्म को जरा सी जान मिली, आंखों में जिंदगी की हल्की सी उम्मीद लौट आई। और तब खामोशी में एक चीख उठी, एक कमजोर टूटी हुई आवाज जो हवा के शोर में भी दिल को चीर कर रख दे। बाबा नूर ठिठक गए। दिल ने कहा वहम है, मगर कानों ने इनकार कर दिया। वो आवाज की सिमत बढ़े। चंद कदम आगे बर्फ के ऊपर एक छोटा सा गट्ठा पड़ा था। करीब जाकर देखा तो बाबा नूर की सांस रुक गई। कपड़ों में लिपटा एक नन्हा सा बच्चा बर्फ पर पड़ा रो रहा था। होठ नीले, चेहरा बेजान, सांस ऐसी जैसे अभी टूट जाए। इस लम्हे बाबा नूर की भूख खत्म हो गई, सर्दी भूल गई और सारी कमजोरी किसी और ताकत में बदल गई। उन्होंने फौरन बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और अपने कदम वापस झोंपड़ी की तरफ मोड़ लिए। उस रात झोंपड़े में आग जल रही थी और बाबा नूर की आंखों में एक नई रोशनी। उन्होंने बच्चे को अपनी बोसीदा शाल में लपेटा, आग से गरमाइश की और खुद जागते रहे। बाबा नूर बच्चे को देखते रहे और दिल ही दिल में बोले, मेरे पास कभी कोई नहीं रहा, लेकिन अगर खुदा ने तुझे मेरी राह में रखा है तो आज से मेरी सांसें तेरी अमानत है। वो रात सिर्फ एक जान की हिफाजत नहीं थी, वो रात एक अकेले इंसान की जिंदगी को मकसद दे गई थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए और झोंपड़े में जिंदगी ने सांस लेना सीख लिया। बाबा नूर के हिस्से में अक्सर सिर्फ आधी रोटी आती, मगर बच्चे के प्याले में कभी कमी नहीं होने देते थे। कभी वो खुद भूखे पेट बर्फानी रात काट लेते, कभी आग के पास बैठकर बच्चे को सीने से लगाए रखते कि कहीं ठंड ज्यादा तो नहीं हो रही। एक दिन नन्हे हाथ ने बाबा नूर की झुर्रियों भरी उंगली पकड़ ली। बस वो एक लम्स था, मगर बाबा नूर की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे बरसों की तन्हाई इस एक छोटे से हाथ में पिघल गई हो। दिल ने कहा, या तो खुदा ने मुझे इसके लिए चुना है या इसे मेरे लिए भेजा है। वक्त गुजरता गया, बच्चे की आवाज मजबूत हुई, कदमों में जान आई। बाबा नूर ने उसका नाम यूसुफ रखा कि ये बच्चा उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया था। और जिस दिन यूसुफ ने बोलना सीखा, उसकी जुबान से पहला लफ्ज निकला बाबा। वो लफ्ज बाबा नूर की जिंदगी का सबसे कीमती इनाम था। साल गुजरते गए, यूसुफ जवान होता गया और बाबा नूर की कमर आहिस्ता आहिस्ता मजीद झुकने लगी। अब लाठी बाबा नूर के हाथ में थी, मगर सहारा यूसुफ बन चुका था। फिर एक दिन यूसुफ के दिल ने
किसी और दिल की तरफ दस्तक दी। दूसरे गांव की एक लड़की, सादा, खामोश और साफ नीयत। बाबा नूर ने कोई सवाल नहीं किया, कोई शर्त नहीं रखी। उन्होंने अपनी आखिरी जमा पूंजी, अपनी आखिरी ख्वाहिश और अपनी आखिरी ताकत सब बेटे की शादी पर लगा दी। शादी के दिन बाबा नूर मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखों में अजीब सा सुकून था। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, अब मेरा बेटा आबाद हो गया है, अब अगर सांस भी रुक जाए तो कोई मलाल नहीं। जाने से पहले उसने बाबा नूर के पांव दबाए और बीवी से बस इतना कहा, बाबा मेरी अमानत हैं। यूसुफ गया और उसके साथ घर का सुकून भी रुखसत हो गया। दरवाजा बंद होते ही लहजे बदलने लगे, निगाहें सख्त हो गईं और खामोशी में जहर घुलने लगा। अब बाबा नूर बूढ़े नहीं, बोझ कहलाने लगे। यहाँ बैठे बैठे रोटियां तोड़ना आसान है, ताने रोज का मामूल बन यहाँ गए। बैठे बैठे खाना आसान है। कभी खाना देर से मिलता, कभी ठंडा और कई दिन सिर्फ बासी टुकड़ा। बाबा नूर कुछ नहीं बोलते थे, न शिकवा न आंसू। वो हर रात यूसुफ की खैरियत की दुआ मांगते और खुद को समझाते, बेटा दूर है, किसी को इल्जाम देकर उसका दिल ना तोड़ूं। मगर एक दिन खामोशी भी टूट गई। बहू ने दरवाजा खोला और सर्द लहजे में कहा, अब यहाँ तुम्हारी जगह नहीं। बाबा नूर ने एक लम्हे को घर की दीवारों को देखा, वही दीवारें जिनमें उन्होंने यूसुफ के लिए ख्वाब बोए थे। फिर बगैर एक लफ्ज कहे वो मुड़ गए। न चीख, न बद्दुआ, न शिकायत, बस लाठी संभाली और अंधेरे में गुम हो गए, ताकि गांव वाले किसी औरत को संग दिल ना कहें। उस रात बाबा नूर ने एक दूर दराज खेत के किनारे पनाह ली। वहाँ एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी, छत से हवा टपकती थी, मगर दिल में अब भी बद्दुआ नहीं थी। दिन को वो खेत की रखवाली करते, रात को ठंडी जमीन पर यूसुफ का नाम लेकर सो जाते। उन्हें यकीन था कि बेटा अगर जान ले तो सब बदल जाएगा। कुछ अरसा बाद यूसुफ वापस लौटा। दरवाजा खोला तो घर में वो आवाजें नहीं थीं जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थीं। न बाबा की खांसी, न लाठी की हल्की सी टक-टक, न वो दुआ जो हर सुबह उसके नाम से शुरू होती थी। बस खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल के अंदर उतर जाए। यूसुफ ने बाबा के बारे में पूछा तो जवाब नजरें चुरा कर मिला और लहजा बर्फ से ज्यादा ठंडा था। वो कब के जा चुके, मुफ्त की रोटी कौन खिलाए। ये जुमला यूसुफ के सीने में हथौड़े की तरह लगा। जमीन जैसे पांव के नीचे से निकल गई, सांस रुक गई और आंखों के सामने वो तमाम रातें घूम गईं जब एक बूढ़ा उसे सीने से लगाए जागता रहा था। सच आहिस्ता आहिस्ता खुला। बाबा नूर घर में नहीं, एक वीरान खेत के किनारे एक टूटी झोपड़ी में है। यूसुफ कुछ नहीं बोला, बस दौड़ा। बर्फ, कीचड़, अंधेरा, कुछ भी रुकावट न बन सका। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो दिल कांप रहा था कि अंदर क्या मंजर होगा। दरवाजा चरचराते हुए खुला। अंदर एक कमजोर सा वजूद जमीन पर बैठा था। झुर्रियों में वक्त दफन था, आंखों में थकन और जिस्म पर वही पुरानी शाल जो बरसों से साथ थी। यूसुफ वहीं टूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गया, बाबा के हाथ थामे और बच्चों की तरह रो पड़ा। बाबा नूर ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा मैं बोझ नहीं बनना चाहता था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। ये सुनकर यूसुफ ने सर उठाया, आंखों में आंसू और आवाज में आग थी। बाबा, बोझ वो नहीं होता जो जिस्म से भारी हो, बोझ वो होता है जो दिल पर हो। उसने बाबा को सीने से लगा लिया। आप तो मेरी सांस हैं, मेरी बुनियाद हैं, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। इस लम्हे झोंपड़ी की सर्दी टूट गई, क्योंकि जहाँ पछतावा सच्चा हो वहीं रिश्ते दोबारा जिंदा हो जाते हैं। और ये कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ चुकी थी। यूसुफ ने बाबा नूर का हाथ मजबूती से थामा और उन्हें उस झोपड़ी से बाहर ले आया जहाँ खामोशी ने बरसों डेरा डाल रखा था। वापसी का रास्ता लंबा नहीं था, मगर दिल के बोझ से भरा हुआ था। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही यूसुफ रुक गया। उसने एक लम्हा बाबा नूर की आंखों में देखा, वही आंखें जिन्होंने उसके लिए सारी उम्र ख्वाब देखे थे। यूसुफ अंदर दाखिल हुआ और पहली बार सच पूरी शिद्दत से बोल पड़ा। आवाज में गुस्सा नहीं था, बस दर्द था, और वो दर्द अल्फाज से ज्यादा वजनी था। सच सुनकर
घर की फिजा बदल गई। बहू की नजरें झुक गईं, सांस रुकने लगी और दिल पर नदामत ने दस्तक दी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, बाबा नूर के कदमों में बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, बाबा मैं अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। ये अल्फाज जबान से नहीं, दिल टूटने से निकले थे। बाबा नूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाया और उसके सर पर रख दिया। यही उनकी माफी थी। उस दिन के बाद घर वाकई घर बन गया। जहाँ कभी ताने थे वहाँ अब दुआ थी, जहाँ खामोशी थी वहाँ अब एहतराम था। बहू खुद बाबा नूर के लिए खाना बनाती, उनके हाथ दबाती और उनकी दवा वक्त पर रखती। और बाबा नूर अब झोंपड़ी की सर्द रातों के बजाय अपने बेटे के आंगन में सूरज की गर्मी महसूस करते थे। उनके चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट रहती, ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर आती है जिसने सब कुछ खोकर आखिरकार इज्जत पाली हो। यूसुफ अक्सर बाबा के पास बैठकर बस ये सोचता रहता, काश मैं पहले समझ जाता। दोस्तों, वालिदैन बोझ नहीं होते, वो दुआ होते हैं जो खामोशी से हमारी जिंदगी संवारते रहते हैं। इनका ख्याल रखिए, क्योंकि उन्होंने आपको पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी होती है।